हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि टाइटल में लिखा है कि 45 मिनट में आप खुद की वेबसाइट बनाना सीखे। तो ये टाइटल एकदम परफेक्ट टाइटल है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप इस वीडियो में डोमेन बनाना, खुद का डोमेन खरीदना, होस्टिंग खरीदना, दोनों को कनेक्ट करना और फिर कनेक्ट करने के बाद वहां पे अपने होस्टिंग पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद उसमें एस्ट्रा का थीम और स्टार्टर टेम्पलेट डालकर एलिमेंटर के प्लगइन पेज बिल्डर द्वारा उसको एडिट करना। ये सारी चीजें आप सीखने वाले हैं और यकीन मानिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना पाएंगे और अपने पैसे भी बचा पाएंगे। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने गूगल के स्क्रीन पर जहां हम डोमेन नेम को सर्च करेंगे। तो हम डालते हैं यहाँ पे डोमेन नेम और जेडी भी है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म पे होस्टिंग लेना है तो हम डोमेन भी होस्टिंगर से ही खरीद लेते हैं, तो ये हमारे लिए और इजी हो जाता है उसको कनेक्ट करना। ठीक है, अब आप यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपको जिस तरह का डोमेन चाहिए वहां पे आप टाइप कीजिए। जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम लेंगे एस्ट्रो कवि। ठीक है, एस्ट्रो कवि हम जैसे ही लिखते हैं हमारे पास ऑप्शन आता है सर्च करने का। अब आपने सर्च किया तो फर्स्ट ईयर के लिए एस्ट्रो कवि आपको 199 में मिल रहा है .in नाम का। ठीक है, अब आपको जो जैसे कि .in, .com, .online दैट इज वेरी गुड। तो मैं लेता हूं astrokavi.online बाय नाउ। जैसे ही मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूं आप देखेंगे कि मेरे सामने पेमेंट भरने का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो मुझे वो कह रहा है कि इतना डिस्काउंट मिलने के बाद आपको इतना पे करना है। आई एम रेडी फॉर दैट, कंटिन्यू। अब वो मुझे डिटेल्स भरने को बोल रहा है। ऑलरेडी मेरा डिटेल उसके पास है कि मैंने वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स डाल दीजिए और डिटेल्स डाल के यहाँ पे ऐड कंपनी डिटेल, सॉरी जरूरत नहीं है तो कंटिन्यू कर लीजिए यहाँ से। और यहाँ पे 183 विद जीएसटी 183 दे रहा है। ठीक है, कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो बोलता है भाई आप पेमेंट कैसे भरोगे। ठीक है, मैं बोलता हूं मैं कार्ड पेमेंट भरूंगा, सबमिट पेमेंट। ठीक है, तो सबमिट पेमेंट। ओके, अब यहां पे उसने मुझे ऑप्शन दिया है कार्ड पेमेंट भरने का। मैं कार्ड पेमेंट भर लेता हूं, फिर उसके बाद इसके आगे का मैं स्टार्ट करूंगा। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने पेमेंट भरा मुझे बोला फिनिश रजिस्ट्रेशन। मैंने फिनिश कर दिया और मैं होस्टिंगर के अकाउंट में मैं एंटर करूंगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो गूगल के थ्रू जैसे आप दूसरे वेबसाइट में एंटर करते आपको जाना होगा। मेरा डोमेन रजिस्टर हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि आपका डोमेन रजिस्टर्ड हो गया है, आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं डैशबोर्ड में आ गया हूँ। ये astrokavi.in को हमने खरीदा 1 ईयर के लिए आपके सामने। अब मैं इसे यूज करूंगा कि किस तरह से मैं इसे यूज करके मैं आगे आपको वेबसाइट डाउनलोड करना सिखाऊंगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने आया है गेट न्यू होस्टिंग प्लान। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 69, 139, 229। तो आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है। इसके लिए आप 69 के प्लान पे जाइए, इसे आप सिलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको बता रहा है कि 48 मंथ के लिए आप जब लोगे तो 69 का रेट लग रहा है वो, और अगर आप 12 मंथ के लिए रहे हो तो 159 का रेट लग रहा है। तो मान लीजिए आपने 12 मंथ को सिलेक्ट किया तो आज के डेट में 2251 रुपए में आपको होस्टिंग मिलेगा। ठीक है, आप इसे पेमेंट को कंप्लीट कीजिए और ये वेबसाइट आपके पास हो जाएगा। तो अब आपने खुद की होस्टिंग और डोमेन खरीद लिया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपने डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करके उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये आपका डोमेन है। डोमेन पोर्टफोलियो पे गया, हमने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे 4-5 डोमेन दिख रहे हैं, बट आपको एक ही दिखेगा जो आपने नया लिया होगा। मैंने लिया है astrokavi online। ठीक है, अब इसको मुझे वेबसाइट के लिए यूज करना है। मैं जाऊंगा वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा मुझे राइट साइड में यहाँ पे आप देखोगे
तो मुझे आएगा, दिखाई देगा ऐड वेबसाइट, जिसे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आएगा वर्डप्रेस होस्टिंगर ऑप्शंस देगा। आप वर्डप्रेस को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वर्डप्रेस को क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा ईमेल आईडी और कौन सा पासवर्ड डालना चाहते हैं। तो मेरा ईमेल आईडी सेम होगा और मैं पासवर्ड कोई भी अपने हिसाब से मैं डाल लूंगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिएगा। मैंने पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं करता हूं इसे नेक्स्ट। जब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं तो ये मुझसे पूछ रहा है बिजनेस सर्विस, ऑनलाइन स्टोर क्या क्या है, उसके बारे में पूछ रहा है कौन सी किस किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो। फिलहाल हम लोग किसी भी तरह का बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट एक बिजनेस एंड सर्विसेज को क्लिक करते हैं और क्रिएट ब्लैंक साइट, नेक्स्ट से अच्छा है क्रिएट ब्लैंक साइट को क्लिक करेंगे। अब हम क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करेंगे और जैसे हम क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करेंगे डोमेन नेम पूछ रहा है वो। तो हमने जो डोमेन नेम लिया था एस्ट्रो कवि .online, ओके राइट। तो अब यहां पे देखिए डू यू ओन दिस डोमेन, यूज इट। हम लोग का खुद का, तो हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पे। जैसे हम नेक्स्ट पे जाएंगे अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। यह तकरीबन 30 सेकेंड से 1 मिनट तक लेगा या 1.5 मिनट भी लेगा और फिर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और आप सीधे आपके एडमिन पैनल पर दिखाई देंगे। और ये देखिए अब हमको डैशबोर्ड पर लेकर आ गया और हमसे पासवर्ड पूछ रहा है कि हमें अपना जो भी हमने वहां पे पासवर्ड रखा था और ईमेल आईडी रखी थी उसे हमें डालना है और एंटर करना है। हमारा ईमेल आईडी वहां था और हमारा पासवर्ड था। अब हम आ गए हैं वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आप पूरा वर्डप्रेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं, देखिए आप लेफ्ट साइड में जो पैनल है उसके टॉप में अगर आप जब क्लिक करेंगे तो विजिट साइट आपको दिखाई देगा। विजिट साइट को क्लिक करके आप राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब उसको क्लिक कीजिए ताकि आपका न्यू टैब में वेबसाइट कैसा दिख रहा है वो खुलेगा। तो देखिए इस वक्त वर्डप्रेस जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है वो इस तरह का वेबसाइट दिया हुआ है, बट हम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे खुद से, ठीक है। अब हम जाएंगे फिर से बैकएंड में और यहाँ पे हम जाकर 3 चीजें करेंगे। मैं आपको मेन चीजें क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पे एक थीम लेंगे एस्ट्रा का थीम लेने के बाद में हम प्लगइन लेंगे एस्ट्रा का और एलिमेंटर का। एस्ट्रा की थीम को हम लोग जो प्लगइन है, प्लगइन हो, पहले मैं आपको बता दूं प्लगइन क्या है और थीम क्या है। थीम जो है एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप एक घर लेते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो आपको उसके अंदर कहाँ फ्रिज वीज ये सारी चीज़ें डाल के नहीं मिलती है। नॉर्मली आपको एक जैसे 2 BHK ले रहे हैं, एक हॉल मिलेगा, 2 बेडरूम मिलेंगे। उसके बाद वहाँ पे क्या चीज़ें रखनी है, कैसे सजाना है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी डालनी है, AC डालना है, सिर्फ फैन रखना है या फ्रिज यूज़ करना है, ये सब आप डिसाइड करते हैं। वैसे ही जब आप थीम ले लेते हैं तो थीम लेने के बाद में आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी या कौन सी फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको चाहिए आपके वेबसाइट में। जैसे कि आप नया आईफोन या कोई भी जब मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे बहुत सारे ऐप नहीं होते हैं। तो आप क्या करते हैं, उनको उस ऐप को डाउनलोड करके उसकी फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हैं। उसी तरह जब आपको वेबसाइट में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी आपके थीम में चाहिए जो आपके थीम में ऑलरेडी नहीं है, तब आप प्लगइन सेक्शन में जाते हैं और वहाँ से उसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं थीम ऐड करूँगा। थीम में मैं गया, आप देख सकते हैं अपीयरेंस, फिर यहाँ से थीम में जा रहा हूँ, क्लिक किया। यहाँ पे ऑलरेडी 3 थीम है, ठीक है, और जिसमें से बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस ने खुद की बनाई हुई थीम 2025 को यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा था। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड न्यू थीम को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ऐड न्यू थीम को क्लिक किया, यहाँ पे हम एस्ट्रा डालेंगे तो ये जो थीम है हमें दिखाई देगी यहाँ पे। तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रही है, तो आप इसे यहाँ से सीधे इंस्टॉल पे जाएंगे और इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया, इंस्टॉलिंग चालू हो गया।
अब देखिए यहाँ पे एक्टिवेट करने को कह रहा है, इसे एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे आपने एक्टिवेशन को क्लिक किया, ये एक्टिवेट भी हो गया। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो रिमेनिंग 3 थीम यहाँ पे है, आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, इसके लिए आप इसे क्लिक कीजिए और इसे डिलीट मारिए, क्योंकि इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ एक्स्ट्रा को आपको रखना है, बाकी 3 को डिलीट मारना है। ये देखिए, और अब ये थीम डिलीट हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आपको जाना है डैशबोर्ड पे। ये आपका डैशबोर्ड है, जहां पे आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी, जिसे देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑप्शंस लिखा है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, ये सारी चीजें जो दिख रही हैं उन्हें अनचेक कर दीजिए। अनचेक, 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 और फिर इसे बंद कर दीजिए। अब देखिए आपका एकदम क्लियर डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, वो जो भी चीजें थी आपके काम की नहीं थी, ऐसा आप मान सकते हैं फिलहाल। ठीक है, अब आप जा रहे हैं, आपने थीम डाउनलोड कर लिया, आपको प्लगइन की ज़रूरत है, तो आप प्लगइन में जाएंगे। प्लगइन में जाके इंस्टॉल प्लगइन को क्लिक करेंगे। जैसे आप इंस्टॉल प्लगइन को क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जब होस्टिंगर से आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, तो ये 4 प्लगइन आपको मिल गई थी। आप इसे यहाँ से चेक कीजिए, तो सारे जब प्लगइन को करेंगे तो सारे प्लगइन सिलेक्ट हो गए। ठीक है, और फिर इस ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक कीजिए और इन सब ये सब एक्टिवेट है, इन्हें डीएक्टिवेट कीजिए और यहाँ पे अप्लाई को क्लिक कीजिए। ये सारे प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा है, अब एक साथ करना है तो ये फिर से प्लगइन को चेक कीजिए और फिर ड्रॉप डाउन मेनू को, फिर डिलीट पे जाइए और फिर अप्लाई कीजिए और ये सारे प्लगइन यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे। अब आपका ये पूरी तरह से फ्रेश हो गया है। अब हम यहाँ पे उन प्लगइन को यूज़ करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है हमारे वेबसाइट को बनाने के लिए। अब हम जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन पे। जैसे ही हम ऐड न्यू प्लगइन पे जाते हैं, हमारे सामने राइट हैंड साइड में सर्च प्लगइन का ऑप्शन खुलता है, जहां पे हम लिखेंगे स्टार्टर टेम्पलेट। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट लिखा, यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट आ गया और इसे 1+ मिलियन लोगों ने एक्टिवेट और इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही इंस्टॉल होगा हम इसे एक्टिवेट भी कर देंगे। और यह एक्टिवेट हो गया। और जैसे ये एक्टिवेट हो गया, अब ये पूछ रहा है क्या आपको अपनी वेबसाइट एआई के सपोर्ट से बनानी है या आपको क्लासिकल टेम्पलेट सीए एक्स्ट्रा के फ्री वाले उनको देखकर आप बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ क्लासिकल स्टार्टर टेम्पलेट बिल्ट विद टेम्पलेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है कि आप एडिट किस पेज बिल्डर की सहायता से करना चाहते हैं। तो हम यूज करना चाहते हैं एलिमेंटोर को। जैसे ही हमने एलिमेंटोर को क्लिक किया, अब हमारे सामने एक्स्ट्रा के जो भी स्टार्टर टेम्पलेट हैं जो फ्री वाले, वो हम यूज कर सकेंगे। अभी थोड़ी ही देर में वो सिंक करके हमें दिखाई देगा। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये सारे वेबसाइट आ गए जो फ्री वाले हैं। जहां पे प्रीमियम लिखा होगा वो आपको डाउनलोड करने नहीं मिलेगा। अगर वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा का प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट के जो बंडल्स हैं वो खरीदने होंगे या सर्विसेज लेनी होंगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे वो पूछ रहा है बिल्ड वेबसाइट 10x फास्टर। हमें वैसा कुछ नहीं करना है, मे बी लेटर करके हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, हम लोग क्या यूज करेंगे, योगा का वेबसाइट देखते हैं। हम लोग इस वेबसाइट को बनाएंगे। ये वेबसाइट देखिए फ्री है, ये प्रीमियम वाला इसका हमें चार्ज पे करना पड़ेगा। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इस वेबसाइट को देखते हैं हम लोग कैसा लग रहा है। इसी वेबसाइट को हम लोग एडिट करेंगे और इसको ऐसा एडिट करेंगे कि ये जो वेबसाइट है, ये चाहे कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, रेकी हीलर हो या फिर क्रिस्टल हीलर हो, इन सभी को काम में आ जाए। अब मैं इसे जस्ट क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगी कि हमें कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आया, अब हम देखते हैं इस वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं।
ये हीरो सेक्शन है। फिर उसके बाद में अलाउ योर बॉडी माइंड एंड सोल सेंस अ हेवन ऑफ ट्रांक्विलिटी। फिर आप देखेंगे द बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज, वांट टू मेक बुकिंग, हैव अ क्वेश्चन। ये मसाज थेरेपी सेंटर का सेक्शन है जहां पे मसाज की सर्विसेज बताई गई हैं। फिर टेस्टिमोनियल, और ये आपका फॉर्म है जहां पे कोई भी फॉर्म को भर के आपसे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आपकी सर्विस ले सकता है। अब हम ऊपर जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस ब्लू आइकॉन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कंटिन्यू बटन है इसे कंटिन्यू करेंगे। और अब जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो हमसे फीचर्स कौन कौन से ऐड करने हैं वो पूछ रहा है। फिलहाल हमें सिर्फ इस पे पेज बिल्डर चाहिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। और वो पूछ रहा है, आपका नाम पूछेगा, आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा और आपके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना है। ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया, इंटरमीडिएट डाल दीजिए, बिगिनर डाल दीजिए, और फिर यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। और एक ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर आपका वेबसाइट, वो टेम्पलेट आपका टेम्पलेट हो जाएगा। अब आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे एडिट करके आप उस वेबसाइट का यूज करने के लिए। 90% तक हो चुका है, अब जल्द ही ये 100% भी हो जाएगा। और ये आपका 100% हो गया। अब वो कह रहा है कि क्या आप अपने वेबसाइट को देखना चाहते हैं, व्यू योर वेबसाइट। हम करेंगे व्यू योर वेबसाइट को क्लिक, और अब देखिए हमारी वेबसाइट पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले कैसी दिख रही थी, अब कैसे दिख रही है। अब इस पेज को हम पूरी तरह से एडिट करना सीखेंगे। यकीन मानिए अगर आपने ध्यान दिया, आपने बरोबर से ध्यान दिया, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टार्टर टेम्पलेट को यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग उस वेबसाइट को बना पाएंगे। अब वेबसाइट को एडिट करने के लिए, इस होम पेज को एडिट करने के लिए हम जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर पे। जब आप एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक करते हैं तो आप जाते हैं उसके पेज बिल्डर वाले बिल्डर के पेज पे। आप लेफ्ट साइड में जो पैनल देख रहे हैं, आप राइट साइड में किसी भी टेक्स्ट को जब एडिट करते हैं तो वो जो टेक्स्ट है एडिट करने का ऑप्शन लेफ्ट साइड के पैनल में दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप देखिए मैं कर्सर लेकर जा रहा हूं तो तुरंत यहाँ पे एक पेन का आइकॉन आ रहा है। इस पर लेकर जा रहा हूँ टाइटल पे तो यहाँ पे भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन पे लेके जा रहा हूँ तो भी आ रहा है, बुक अपॉइंटमेंट पे लेके जाऊं तो भी आ रहा है। तो जिस पार्ट को मुझे एडिट करना है मैं उस पार्ट पे जाऊंगा और यहां पर मैं क्लिक करूंगा। मैं इस पेन को क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने इस पेन को क्लिक किया, यहाँ पे कंटेंट, स्टाइल और एडवांस ऐसे 3 ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। कंटेंट में आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल में जाके आप इसके फॉन्ट को छोटे बड़े या कलर को चेंज कर सकते हैं, और एडवांस में जाके आप इसे मार्जिन, पैडिंग और एनिमेशंस दे सकते हैं। अब हम पहले कंटेंट को चेंज करेंगे। यहाँ पे है वेलकम टू लोटस सपा, हम इसे करेंगे वेलकम टू एस्ट्रो कवि। अब हम इस टाइटल को बदलेंगे। जैसे ही टाइटल को बदलना है, मैंने पहले से ही टाइटल बनाकर रखा हुआ है, हम जाते हैं और इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे, ये देखिए टाइटल को क्लिक करके इस पेन को हमने क्लिक किया और इस बॉक्स पे हम जाएंगे और जो भी हमें टाइप करना हम टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने पहले से बना के रखा था समय को बचाने के लिए, ताकि यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको डिस्कवर द कॉस्मिक ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे इस डिस्क्रिप्शन को। इसके लिए भी मैंने पहले से डिस्क्रिप्शन बना के रखा हुआ है, जहां पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूंगा और फिर आऊंगा और इस एरिया में पेस्ट कर दूंगा। ये आपका डिस्क्रिप्शन भी आ गया एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अब यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और बुक अपॉइंटमेंट में यहाँ पे आप हैश देख रहे हैं, यहाँ पे आप कोई भी लिंक डाल सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं आपके एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट पे जाऊंगा और यहाँ पे कॉन्टेक्ट को क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूं कि जब उस लिंक को कोई क्लिक करे तो बुक एंड अपॉइंटमेंट के लिए, तो इस फॉर्म पे आ जाए और इस फॉर्म पे आके वो फॉर्म भरे,
फिर उसका अपॉइंटमेंट वहां से बुक कर ले। मैंने यहाँ ये जो कॉन्टेक्ट पेज है इसका ये यूआरएल है, ठीक है। इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया और फिर मैं वापस से इस पेज पे आया, एलिमेंटर के पेज बिल्डर एरिया में, और फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूं और हम जाके देखते हैं कि चेंजेस हुए हैं या नहीं। हम जाते हैं होम पेज पे। जैसे ही हम होम पेज पे आए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वेलकम टू एस्ट्रो कवि, डिस्कवर द कॉस्मिक ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। और यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं, अनवेल द मिस्ट्रीज ऑफ योर डेस्टिनी विद एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स फ्रॉम लव एंड करियर टू हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, फाइंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस टू लीड अ बैलेंस्ड फुलफिल लाइफ। और फिर जैसे ही आप चाहेंगे कि एक अपॉइंटमेंट बुक करूं या फॉर्म भरूं अपना और या नंबर दूं, तो आप इसे क्लिक करेंगे और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आप देखिए आप कॉन्टेक्ट पेज पे आ गए, ठीक है। यानी हमने अब तक जो किया वो अब तक सही हुआ है। अब हम फिर से उस पेज बिल्डर पेज पे जाते हैं और हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में जो इमेज है इसे हम बदल देते हैं। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट का ये दिख रहा होगा आइकॉन, इसे आप क्लिक कर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये दिख रहा है, ऐसा दिखता है। इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक किया आपने, देखिए लेफ्ट साइड में पैनल खुल गया। तो अब आपको इस अगर पिक को चेंज करना है तो आपको क्या करना है कि आपको जाना है स्टाइल में। यहां पे देखिए लेआउट है, स्टाइल है, स्टाइल में जाना है। देखिए आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज को आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस इमेज को क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी जो इमेजेस हैं बाय डिफॉल्ट इस वेबसाइट के अंदर वो दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको वो इमेज चाहिए जो आपने बना के रखी है अपने वेबसाइट में डालने के लिए। आपको यहाँ पे जाना है अपलोड फाइल्स में, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल को क्लिक करना है और जैसे आप सिलेक्ट फाइल को क्लिक करते हैं, मैंने कुछ इमेजेस निकाल के रखी हुई है, उनका ही मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूं और मैं इस पिक को यूज करता हूं, मैं इस पिक को यूज करता हूं, ओपन। अब ये पिक यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि जहां पे अल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है इस इमेज का वो नाम लिख देना है जो ये इमेज में जिस तरह की डिजाइन है या जिस बारे में ये इमेज है उस बारे में इस अल्ट टेक्स्ट में लिख देना है, ताकि गूगल को ये पता चले कि ये इमेज किस बारे में है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, लेकिन अब भी इतना सा एरिया बाकी है। इसके लिए आपको ये करना है कि जब आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले साइज में लिखा है कंटेंट, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, उसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कवर को क्लिक करना है और ये पूरा इमेज पूरा एरिया कवर कर लेगा। और यहाँ पे आने के बाद में अब मैं इसे बंद करता हूं, पब्लिश, मैंने पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे वेबसाइट में क्या क्या चेंज हुआ है। अब आप देखेंगे कि आपका वेबसाइट पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बदल चुके हैं, बैकग्राउंड बदल चुका है। यह एक स्पा और मसाज का वेबसाइट था, यही वेबसाइट अब आपको पूरी तरह से एक एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट लग रहा है। हम यहाँ पे लोगो और ये सारी चीजें बदलेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। अब हम इस पार्ट में आएंगे। यहाँ पे एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे एक वीडियो का आइकॉन है, यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो डाले हुए हैं, डेमो वीडियो है। यहाँ पे हम अपने वीडियोस को डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं वो जानने के लिए हम चलेंगे अपने पेज बिल्डर, एलिमेंटर के पेज बिल्डर पर। अब मैं नीचे थोड़ा सा आऊंगा और यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी हेडिंग कैसे चेंज किया, मैंने आपको बता दिया है कि इस पेन आइकॉन को क्लिक करना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे आप बदल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है पेन आइकॉन पे, आप यहाँ पे बदल सकते हैं। अब हम इस वीडियोस को कैसे डालते हैं वो देखेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेन आइकॉन पे। जैसे हमने पेन आइकॉन पे क्लिक किया,
हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब लिखा है, फिर लिंक लिखा है, सोर्स यूट्यूब है और यहाँ पे लिंक है। हम क्या करेंगे, इस लिंक के ऊपर अपने यूट्यूब का लिंक डालेंगे, जिस वीडियो को हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में बताया है या कुछ इंट्रो देना चाहते हैं अपने बारे में, उस चीज का लिंक आप अगर यूट्यूब में रख एक वीडियो डाल के यहाँ पे डाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो जानने के लिए हम चलते हैं मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने किया शेयर को क्लिक, यहाँ से मैंने कॉपी किया इस लिंक को, फिर मैं आऊंगा वापस से यहाँ पे और देखिए वीडियो के नीचे लिखा है सोर्स यूट्यूब, लिंक, लिंक में ऑलरेडी डेमो, उनके जो डेमो वीडियो थे वो था। मैंने कंट्रोल किया, वी किया अपना, मैंने अपने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद आपको लिखिए ये जो इमेज है ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो इमेज चाहिए आपको अपने एस्ट्रोलॉजी का इमेज चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पे देखिए इमेज ओवरले सबसे नीचे देखिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा वहां पे जूम लेंस लगा देता हूं। देखिए आप इमेज ओवरले सबसे नीचे देखिए, यहां से आप नीचे आ रहे हैं, सबसे नीचे इमेज ओवरले, इसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये इमेज आपके सामने आ जा रही है, ठीक है। अब मैं इसे और इस इमेज पे क्लिक करना है। इस इमेज पे क्लिक करके आप जिस इमेज को वहां पे दिखाना चाहते हैं उस इमेज को आप वहां पे डाल देंगे। मैं वहां पे ये इमेज दिखाना चाहता हूं, मैं इस इमेज को लेता हूं, ओपन करता हूं और फिर सिलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे ये इमेज आ गया। आप किसी और इमेज को लीजिएगा, मुझे जो इमेज मिला मैंने स्टॉक फोटोज को उठाए हैं और दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वेलनेस है, ब्यूटी है, मसाज है, आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे डालेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आइकॉन है, क्लिक कीजिए आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे स्पाइडर है, जो भी जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे लिखिए, ढूंढिए और उसका इस्तेमाल करके उसे यूज कीजिए। यहाँ पे देखिए स्पाइडर आ गया। फिर अभी टाइटल को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए टाइटल है वेलनेस, यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन बदल दीजिए। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो फोटोज हैं और यहाँ पे है द बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज। इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि इसका लुक चेंज हो। तो द बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज में हम टाइटल को बदल सकते हैं। मैंने इसके लिए पहले से ही टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख कर रखा हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूं और द बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज के लिए मैंने 3 टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। मैं उसे नंबर वाइज कॉपी करता हूं। ये देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे आयुर्वेद ट्रीटमेंट की जगह पे हम टाइटल अपना डाल देंगे, ठीक है। और फिर बचा इसका डिस्क्रिप्शन। हम फिर अपने पेज पे जाएंगे जहां पे हमने पहले से डिस्क्रिप्शन बना के रखा हुआ है और फिर हम अपने पेज पे आएंगे और इस डिस्क्रिप्शन के बदले आप बना के रखिए, आप खुद लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं समय बचाने के लिए मैंने बना के रखा हुआ था। इस तरह से ये दोनों को भी मैं चेंज करूंगा। इस तरह से हमने तीनों यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे टाइटल चेंज किया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके आप कुछ और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे बुक नाउ का अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, फिर से इसे आप क्लिक करके यहाँ पे देखिए फिर से लिंक का ऑप्शन है, आप इसे कॉन्टेक्ट पे जहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है कि जब कोई बंदा बुक नाउ पे इस बुक नाउ पे क्लिक करे तो वह नीचे का जो ये सेक्शन है यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे फॉर्म भर दे अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दिख रहा है आपको, जब आप यहाँ पे आए हैं अब आपको इस कंटेनर के इस 6 डॉट को क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लेआउट है, स्टाइल है, एडवांस है। एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे अब यहाँ पे देखेंगे CSSID। यहाँ पे आपको एक ऐसी यूनिक आईडी देनी है जो आपको और कहीं बार बार यूज नहीं करनी है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक आईडी का यूज किया, आईडी का नाम है यू नो, ठीक है। जिस स्टाइल में आपने लिखा है उसी स्टाइल में से कॉपी कर लीजिए, या नहीं भी कॉपी करें तो उसी स्टाइल में आपको वहां पे भी लिखना है जहां पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। तो मैंने इसे ये लिखा और यहाँ पे पब्लिश कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर मैं धीरे धीरे उस जगह पे जाता हूँ जहां पे मैं
चाहता हूं कि वहां पे क्लिक करने पे मैं यहाँ पे पहुंचू। तो हम चाहते थे कि बुक नाउ पे जब कोई क्लिक करे, ठीक है, तो वो पहुंच जाए उस फॉर्म पे। हैश के साथ आपको यू नो रखना है। अब यहाँ पे इसे पब्लिश कर देना है। अब देखते हैं क्या चेंज होता है। हम इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने इसे रिफ्रेश किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि चीजें बदल गई हैं काफी कुछ। यहाँ पे टेक्स्ट बदल गया, यहाँ पे हम एक इमेज भी बदल देंगे अभी। और फिर यहाँ पे बुक नाउ पे मैं क्लिक करके देखता हूँ कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। ये देखिए, आप आ गए बुक नाउ अपॉइंटमेंट के इस पेज पे, ठीक है। सेम पेज पे सबसे नीचे जहां पे फॉर्म है आप वहां पहुंचिए। और अगर आप यहां करते तो आप कॉन्टेक्ट पेज पे रिडायरेक्ट होते। देखिए कॉन्टेक्ट पेज पे आप आ गए, है ना। तो मतलब आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जाएंगे और थोड़ा सा इस इमेज को चेंज कर देंगे और फिर हम नीचे जाएंगे। हम फिर से बैकएंड में जाते हैं और बैकएंड में जाके ये जो इमेज इसे सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं और यहां से हम कोई ऐसा इमेज लेते हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो। तो मैंने यहाँ पे कई इमेजेस डाले हैं, मैं इसे फिलहाल इस इमेज को ले लेता हूं, ठीक है। इस इमेज को लेके ओपन करता हूं और फिर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और आपने देखा कि अब ये इमेज यहाँ पे आ गया है। बट इस इमेज की हाइट पहले वाले इमेज से कम है। आप अगर चाहते हैं कि इसको मैं बढ़ा दूं तो आप क्या करना है, आपको जाना है, यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है, कस्टम को क्लिक कीजिए। यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। विड्थ को डालने के लिए आपको क्लिक करना है। मैंने विड्थ डाल दिया यहाँ पे 300 और मैंने यहाँ पे हाइट डाल दिया 500, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ पे करना है अप्लाई। जैसे मैंने अप्लाई किया इसका लेंथ बढ़ गया। आप चाहते हैं कि लेंथ थोड़ा और ज्यादा हो तो इसको कर दीजिए 400 और इसको कर दीजिए 600। ये पिक्सल साइज है और मैंने इसे अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने अप्लाई किया, देखिए इसका लेंथ ऑफ विड्थ बढ़ चुका है। अब आप जाएंगे थर्ड नंबर पे, हम इस एरिया पे काम करेंगे। यहाँ पे वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर सकते हैं और फिर से यहाँ पे लिंक डाल देंगे कॉन्टेक्ट या फॉर्म वाले पेज का। या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल पे डालना चाहते हैं तो या किसी और जगह भेजना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को भी बदल देना है आपको। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट के बदले लर्न मोर लिख दीजिए और उस वीडियो पे भेज दीजिए जहां पे आप उस जिस वीडियो पे आप उनको भेजना चाहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, मसाज थेरेपी सेंटर। जैसे मसाज थेरेपी सेंटर के इस सेक्शन में उन्होंने अपने सर्विसेज को दिखाया है, उसी तरह आप भी अपने सर्विसेज को इस सेक्शन में दिखा सकते हैं इसे एडिट करके। उन्होंने लग्जरी स्पा, स्टोन थेरेपी या उनके सर्विसेज ही दिखाए हैं उन्होंने। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सर्विसेज को यहाँ पे डालते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे एक सर्विस सेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैंने सर्विस सेक्शन के लिए जो बनाया हुआ टेक्स्ट है और इसे यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे है टाइटल। मैं चाहता हूं जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है आपके लिए, सर्विसेज, मैंने इसे ले लिया, कॉपी किया, यहां पे आया। यहाँ पे मैं देखिए जब मैंने इस आइकॉन को क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैं डालूंगा एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन को चेंज करेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज है विद टाइप। अब आप यहाँ पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पहले नंबर पे लग्जरी एंड सफाई से मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपना टाइटल जो मैं कॉपी करके ला रहा हूँ, जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ये फर्स्ट है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसे मैं कॉपी करूंगा राइट क्लिक करके और फिर मैं आऊंगा यहाँ पे। देखिए इसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये पैराग्राफ का बॉक्स खुल रहा है और मैं यहाँ पे इसे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप
अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन करेंगे। मैं इसे फटाफट चेंज कर देता हूं। अब करना इसी तरह से तीन चारों को, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैंने चारों बदल दिया है। अब यहाँ पे पर्सनल बर्थ चार्ट, फिर मैरिज कैपेबिलिटी एंड कुंडली मैचिंग, हेल्थ एंड वेलनेस एस्ट्रोलॉजी, करियर एंड फाइनेंशियल गाइडेंस, यानी आप आपके अकॉर्डिंग ये पूरा दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है आपको, आप चाहते हैं कि इसका बैक में जो इमेज है वो बदल जाए। आपको राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाते देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये जो इमेज है इसे आपको अपनी इमेज से रिप्लेस करना है जो आप अपने पास रखे होंगे। फिलहाल मैं इसके लिए इस इमेज को लेता हूं, ये इमेज ले लेता हूं, देखता हूं कैसा लगता है ये इमेज। आप देखें कि ये इमेज थोड़ा सा कट रहा है, काफी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कवर लिखा हुआ है। अब हम इसे कंटेन कर देंगे, ठीक है। जब जैसे हम इसे कंटेन करेंगे देखिए छोटा हो गया, हाँ। और हम इसे पब्लिश करेंगे तो आप देखें कि ये जो है काफी लाइट दिख रहा है, टेक्स्ट लाइट है, बैकग्राउंड भी लाइट है। तो हम लोग इसको एक ओवर देंगे। हम फिर से देखिए स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल पे जाने के बाद जहाँ पे हमने ये रखा था इसके नीचे देखिए इमेज डाला है, नीचे देखिए बैकग्राउंड ओवरले है, यानी इस इमेज के ऊपर एक लेयर आ जाएगा। अब वो लेयर कितना डार्क करना है वो हम यहाँ पे आके डिसाइड करेंगे। मैंने बैकग्राउंड ओवरले को क्लिक किया, मेरे सामने आ रहा है एक एज ए इमेज ओवरले चाहिए या कलर चाहिए। मैं जाता हूँ कलर और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे ब्लैक करूंगा। अब दिख रहा है आपको, टेक्स्ट आपका रीडेबल है। मैं ये बेटर लग रहा है, मैं इसे पब्लिश करता हूं और फिर चेक करता हूं। ये देखिए अब आपको ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, टेक्स्ट सब रीडेबल में, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे नीचे, यहाँ पे टेस्टिमोनियल है। टेस्टिमोनियल में आप अपने खुद के टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये इमेज है, इसको हटा के अपने जो भी कुछ डालना है डाल दीजिए। मैं मान लीजिए कि मैं मेरा खुद का बनाया हुआ आपके लिए एक रिव्यू है, मैं उसे यूज करता हूँ। अगर मैंने ये देखिए टेस्टिमोनियल कॉपी और मैं इसे उठाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका एक रिव्यू और आप यहाँ से इमेज भी चेंज कर सकते हैं। ये क्लिक किया मैंने, मान लीजिए इस बंदी ने आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम चेंज करना है, यहाँ पे नाम चेंज कर लीजिए, इनका नाम है वो नाम अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए। फिर नीचे आइए, ये आपका फॉर्म है। फॉर्म में कुछ अगर यहाँ पे कुछ जैसे ये टेक्स्ट में कुछ जो भी बदलना है, आप अपना एड्रेस बदलना चाहते हैं अपना एड्रेस बदल लीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और एड्रेस आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना खुद का एड्रेस डाल के दिखाता हूँ। ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे उस एड्रेस को डाल देता हूँ, ठीक है। एड्रेस आ गया मेरा। अगर आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में जाइए, वैसे ही कॉन्टेक्ट नंबर बदल दीजिए। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे अपना टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, टाइम है, सारी चीजें हैं, जिससे आपको लोकल एसईओ में काफी हेल्प मिलेगा। और बहुत सी चीजें होती हैं लोकल एसईओ में, बट हेल्प मिलेगा। ये सारी चीजें हो गई। अब मैं इसे पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद में आप आएंगे यहाँ पे, आप देखेंगे अब वेबसाइट पूरी तरह से बदल गई है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बदल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो नीचे है फुटर कहते हैं इसे, फुटर एरिया, इसे हम कैसे बदल पाएंगे। उसके बाद ये ऊपर इसे हेडर एरिया कहते हैं, इसके अंदर ये मेनू को हम कैसे काम कर सकते हैं इसको हम जानेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कर्सर आपका काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसको एडिट विद एलिमेंटर से न करके इसे कस्टमाइज को क्लिक करके करना होता है। तो हम लोग अब इसे हम यहाँ से बैक में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कस्टमाइज लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कस्टमाइज। मैं इसे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने कस्टमाइज को क्लिक किया, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल ये सारी चीजें लिखी। ग्लोबल में जाके आप सारे टेक्स्ट के कलर एक साथ में बदल सकते हैं, टाइटल के, डिस्क्रिप्शन के, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फिलहाल हम लोग एक वेबसाइट को कम समय में कैसे बनाना है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग वो उस तरह से फॉलो करें उन चीजों को। अब यहाँ पे है फुटर बिल्डर, यहाँ पे आपको फुटर बिल्डर है उसे क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आप आ गए। अब आप यहाँ पे आके जिस चाहिए उस सेक्शन को चेंज कर सकते हैं।
अब देखिए आप चाहते हैं कि अब मैं इस सर्विस एरिया को बदल दूं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस, सर्विस को आप कुछ और लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है लग्जरी एंड सप, आप चाहते हैं यहाँ पे लिखना एस्ट्रोलॉजी, तो ठीक है यहाँ पे आप लिख दीजिए एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। आप चाहते हैं ये स्टोन थेरेपी के बदले आ जाए न्यूमरोलॉजी, ये स्टोन थेरेपी पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे आपने स्टोन थेरेपी हटा के लिख दिया, ठीक है। इसे आप पब्लिश कर दीजिए। इस तरह से आप सारे टेक्स्ट को चेंज कर पाएंगे। आप यहाँ पे भी देखिए ये सारी चीजों को चेंज कर पाएंगे। फिलहाल जैसे आपने क्लिक किया, देखिए ये जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में जाकर आप इंस्टाग्राम पे लिंक डाल दीजिए, आप डायरेक्ट क्लिक करने पे इंस्टाग्राम में पहुंच जाएंगे। फिर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं मेरे इंस्टाग्राम में जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं मेरे इंस्टाग्राम में गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये यूआरएल है, इसको मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं फिर आ जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए यूआरएल है इंस्टाग्राम के नीचे, कंट्रोल, ठीक है। और मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं बैकएंड में फिर से जाता हूँ। अब देखिए कि फुटर में आपने जो जो चेंजेस किया होगा वो हो गया होगा। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आ गया, न्यूमरोलॉजी आ गया और यहाँ पे आइकॉन में मैं इंस्टा के आइकॉन को क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इंस्टाग्राम के आइकन को क्लिक किया, हम रीडायरेक्ट हो गए अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जैसे दूसरे पेज जैसे अबाउट पेज है, इसे हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, अबाउट पेज को चेंज करने के लिए सेम यहाँ पे आपको टाइटल को मैं एक बार अबाउट पेज का भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको, हम एलिमेंटर पेज बिल्डर में आ चुके हैं जहाँ पे हम अबाउट पेज को एडिट करेंगे, ठीक है। आपके बारे में जो है तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अबाउट पेज के लिए टाइटल है हमारा गाइडिंग यू थ्रू द स्टार्स। मैं इसे कॉपी करता हूँ, जाऊँगा, मैं हेडलाइन को टिक कर रहा हूँ, पेन का आइकन को, और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन भी पहले से बना के रखा हुआ है और मैं यहाँ पे गया। आपके योर बिजनेस नेम यहाँ पे डालना है, कोई भी यूज कर सकता है इसे एज एस्ट्रोलॉजी, सिर्फ उसको अपना बिजनेस नेम चेंज करना होगा। आप गए यहाँ पे, हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट को कट करेंगे और यहाँ तक इतना रखेंगे इसको और बाकी यहाँ पे इधर डाल देंगे हम लोग। और यहाँ पे बिजनेस नेम के बदले हम लोग यहाँ पे एड एस्ट्रो कर, ठीक है। बस ये एस्ट्रो कवि वी ब्लेंड ancient wisdom with modern insight to bring you the most accurate and personalized astrological guidance। इस तरह से आपका अबाउट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपने जो सर्विसेज के ऑप्शन है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस बदल लेंगे, एक वीडियो डाल देंगे और ये जो चीज़ें हैं काउंटर्स हैं कि आपने आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, कितने चीज़ों में है। जैसे 24 लिखा हुआ है, आपका अगर 10-12 चीज़ों में तो आप 10-12 कर सकते हैं, क्लिक करें। यहाँ पे 24 को आप अगर समझे आपका कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, मान लीजिए आपका 36 है 36 कर लीजिए, ठीक है। ये 36 तक जाएगा। आपके क्लाइंट्स कितने हैं, इसका 500 लिखा, आपके 1000 हो चुके हैं या 10,000 हो चुके हैं, जो भी हो चुके होंगे। मैं डालता हूँ 1500 हो गए हैं आपके, ठीक है। ये 1500 तक हो जाएगा। जैसे इनका जैसे प्राइवेट रूम्स है तो आपको ये बदल सकते हैं आप, क्योंकि आपके ऑफर्स होंगे, आपके जैसे प्राइवेट रूम्स लिखा है, क्लिक किया आपने। अब आप कुछ भी जैसे आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे हम इस इमेज को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्लिक करते हैं और ये देखिए आपका रोजर है, मतलब एक के बाद एक इमेज घूम रही थी। हम जाएंगे, हम भी 3 इमेज लेंगे जो हम ऑलरेडी मैंने रखा होगा, वहां से मैं उठा देता हूँ। अपलोड फाइल्स पे हम जाएंगे और इमेजेस को लेकर आएंगे। मैं 3 इमेजेस ले लेता हूँ, 1 2 3। इसकी हाइट थोड़ी कम है, अगर आप बढ़ाना चाहें तो आपको इमेज रेजोल्यूशन फुल, यहाँ पे आप फिर से कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जाके अपने अकॉर्डिंग आप दे देंगे इसको हाइट 300, 500, अप्लाई। ये अप्लाई हो गया, ठीक है। और इस तरह से आपके हम इसे चेक करते हैं किस तरह। देखिए यहाँ पे आई बटन को क्लिक करके आप सीधे नए पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए अबाउट अस में ये आपका आ गया। अब ये इस तरह से
अब आप देखेंगे कि हर 5 सेकंड में ये तीनों इमेजेस स्लाइड वाइज चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे मीट अवर टीम में आप अपने टीम के जो मेंबर्स हैं उनके फोटो, उनके डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। ओके, अब हम जाते हैं सर्विस एरिया में। सर्विस एरिया में आप देखेंगे कि सर्विस एरिया में इन्होंने 6 इनके ये हैं सर्विसेज है। आप अगर 10 हो, 12 हो, जो भी हो, आप यहाँ पे आप भी डाल सकते हैं। आपको सिर्फ जाना है एडिट विद एलिमेंटर में और जिस जिसको चेंज करना है वहां पे आप कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, और फिर पब्लिश कर देना है। तो दोस्तों अब हम लोग एडिट करेंगे इस लोगो को, जिसके लिए हम यहाँ पे देखिए आपको कस्टमाइज लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसे क्लिक करना है। और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब आपको पेन का आइकॉन दिख रहा है। उस पेन के आइकॉन को आप क्लिक करेंगे और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लाइट कलर का जो व्हाइट लोगो है ये दिख रहा है। हम इसे करेंगे चेंज। चेंज करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक लोगो बना के रखा हुआ है एस्ट्रो कवि के नाम से, मैं उसे डालूंगा। और जैसे मैं उसे डालता हूँ देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, बट ये लोगो टेक्स्ट का है तो अलग तरीके से, जिसकी वजह से छोटा दिख रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ना सबसे नीचे आइए। जैसे आप नीचे आएंगे तो लोगो विड्थ दिख रहा है, इसे थोड़ा सा ड्रैग कीजिए जितना चाहिए अपनी ज़रूरत के अनुसार। मैं इसे 200 कर देता हूँ, 201, ठीक है। और मैं इसे पब्लिश करता हूँ। अब हम देखते हैं कि ये लोगो किस तरह से दिखाई देता है। रिफ्रेश, अब दिख रहा है आपको एस्ट्रो कवि का लोगो आ गया। तो इस तरह से हमने लोगो भी चेंज कर लिया। और अब मेनू बदलने को हम जाते हैं। तो मेनू बदलने के लिए फिर से आपको कस्टमाइज में जाना है और यहां पर आप देखेंगे यहाँ पे मेनू लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे एरो को। जैसे आप एरो को क्लिक करते हैं तो मेनू लोकेशन नीचे आपको दिख रहा होगा, देखिए फुटर लिखा है, फुटर लिखा है, फिर मेनू लोकेशन। मेनू लोकेशन को आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आपने मेनू लोकेशन को किया, मेनू के अलग अलग लोकेशन आ गए। ये जो मेनू है ये प्राइमरी लोकेशन में होता है, इसके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे हम इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्राइमरी लोकेशन को एडिट, यहाँ पे एडिट मेनू लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेजेस हैं, होम, सर्विस, अबाउट, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, ये सारे कॉन्टेक्ट सब लाइन से दिख रहे हैं। अब अगर आपको किसी को ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे फिर सर्विस है, आप चाहते हैं कि सर्विस के पीछे न्यूमरोलॉजी आ जाए तो न्यूमरोलॉजी को क्लिक कीजिए और ड्रैग करके सर्विस के यहाँ पे बाजू में रख दीजिए और वहां पर आ जाए। फिर आप इसे पब्लिश कर देंगे। इस तरह से आप मेनू को भी मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वहां पे चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। फाइनली अब आपकी वेबसाइट रेडी है। आप देख सकते हैं लोगो भी कितना प्यारा लग रहा है और पूरी तरह से वेबसाइट बदल चुकी है। अगर इमेजेस आप अपने डाल देंगे तो और अच्छा होगा। मैंने तो स्टॉक इमेजेस लाए हैं, ये देखिए पूरी तरह से फॉर्म है, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें हो सकती हैं मैनेज। थैंक यू। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूँ।